हमें इतने सजेशंस मिलते हैं ना कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एंड ऑफ द डे अगर हम शायद सोचने जाए तो किसी ने बनाना हाँ बोला, किसी ने नहीं बोल दिया, किसी ने पाइनएप्पल हाँ बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी ने बोला नहीं गर्म पानी पियो, किसी ने ठंडा पियो। तो एंड ऑफ द लिस्ट शायद कुछ बचे ही नहीं हमारे लिए खाने पीने के लिए। तो प्रेगनेंसी गाइडलाइंस के अंदर अगर हम देखें तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स आना शुरू होते हैं। गट ब्रेन जो मैकेनिज्म है, ये कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर इतना सारा होता है। हम जो खा रहे हैं उसका सारा की सारा हमारे मूड के ऊपर होता है। इन चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है। जो भी आपको, जो आज नेचर है, आपके पेरेंट्स है, जो आपको लगता है कि जिसके लिए आपको लिखना है, आप लिख सकते हो। सबका हो गया है तो हम, ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, इसमें भी पूरा ग्रेटिट्यूड से हम भर के होते हैं। तो हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है, इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा व जैकपॉट से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं व सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसीलिए हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत व प्रसन्न है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण का रूप देखते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सबसे सारा जीवन जी रहे हैं और हमारा यह गोल्डन पीरियड चल रहा है और आपके आशीर्वाद से आजीवन चलता ही रहेगा। थैंक यू गॉड, लव यू ऑल। आज मैं डॉक्टर राजेश्री काबरा आपको कुछ न्यूट्रिशन की सैर पे ले जाने आई हूँ। पर इस न्यूट्रिशन के सैर के पहले मैं आप लोगों से पहले जानना चाहूंगी कि आप न्यूट्रिशन के बारे में आज क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो टॉपिक मुझे लगता है ओपीडी में मैं जो रोज सुनती हूँ, क्या खाऊं, कब खाऊं, ये खाना है या नहीं खाना है। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँ, टॉपिक तो बहुत ज्यादा बड़ा है और हम अगर एज अ प्रेगनेंसी में अगर हम बात करते हैं तो हमें इतने सजेशंस मिलते हैं ना कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एंड ऑफ द डे अगर हम शायद सोचने जाए तो किसी ने बनाना हाँ बोला, किसी ने नहीं बोल दिया, किसी ने पाइनएप्पल हाँ बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी ने बोला नहीं गर्म पानी पियो, किसी ने ठंडा पियो। तो एंड ऑफ द लिस्ट शायद कुछ बचे ही नहीं हमारे लिए खाने पीने के लिए। तो आज हम यहाँ पर न्यूट्रिशन मतलब क्या, बेसिकली न्यूट्रिशन, ये जो डाइट इन प्रेगनेंसी हम जो बात करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए क्या माइंडफुल ईटिंग है। तो हम जब अगर हेल्थ की बात करते हैं तो हम हेल्थ की डेफिनेशन अगर कहें तो हम खाते क्यों है, हमारे हेल्थ के लिए ना, कि हम अच्छे हेल्दी रहे। हमारा पर्पस क्या है, नहीं तो हम तो बगैर खाए भी रह जाए, पर हम सोचते क्यों है इतना, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो हेल्थ क्या है, तो हेल्थ है एक स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी, जहाँ पे बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, कि जब हम सारे फिजिकल डिसेबिलिटी से फ्री होते हैं, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हमारे लाइफ से कम होते हैं, और तब हमारा जो आत्मा का दरवाजे है, जो सोल ओपन होना होता है, वो होता है। और जब आप कोई भी चीज में ये दरवाजे हमारे खुल जाए, जब हम बॉडी, माइंड और स्पिरिट सब हेल्दी हो जाए, तो हमारे अंदर की जो खुशियां रहेगी वो एक अपरंपार रहेगी। तभी हम वो डिविनिटी का, जब हम जो डिवाइन बेबी का सपना लेते हैं, कि उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम हमारे सोल से और हमारे परमात्मा से कनेक्ट होते जाए। तो ये कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों ने कोई बढ़िया सी मर्सिडीज कार ली है तो क्या हम उसमें कोई ऐसा वैसा फ्यूल डालेंगे? वी विल गो फॉर द बेस्ट ऑफ द फ्यूल, कि जो सबसे अच्छा फ्यूल मिले, उसमें जो ईंधन डालना होता है, हम वो सबसे अच्छा वाला सोचेंगे कि हमारे पास क्या बेस्ट रहेगा। पर क्या कभी हमने हमारे बॉडी के लिए सोचा कि बॉडी हमारा सबसे अच्छा व्हीकल है? देखा जाए तो इजंट इट, आपका हर काम करता है वो, सुबह से लेके एवरीडे, मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपको जगह जगह ले जाता है। पर क्या हमारा उस बॉडी का जो हम ईंधन डालते हैं, जो हमारे लिए चलता है, क्या हम वो प्रीमियम क्वालिटी का देते हैं?
कितनी बार हमारी ये प्रीमियम कार में हम बहुत केयर करते हैं कि हमारा फ्यूल अच्छा हो। मोबाइल भी नॉर्मल अगर आप देखते हो ना, कोई अच्छी कंपनी का हो ना, तो बोलते हैं डुप्लीकेट ये चार्जर मत यूज करना, अच्छा वाला चार्जर रखिए। और हमारी बॉडी के लिए क्या हम वो प्रीमियम फ्यूल ईंधन डालते हैं कि हमें जो मिल रहा है जहाँ मिल रहा है। और स्पेशली बीइंग अ फीमेल तो बहुत बार ऐसी आदत होती है कि जाने दे लास्ट में खाना खाते हैं, चलो आज कम है तो एडजस्ट कर लेते हैं, इजंट इट। मैक्सिमम टाइम हम इसके साथ में जी, तो हमारी बॉडी का ये बेस्ट ईंधन है। तो हमारा बेस्ट फ्यूल क्या है, उसके लिए पहले हमें न्यूट्रिशनल साइकेट्री समझने की भी बहुत जरूरत होगी कि क्या बेस्ट है हमारे लिए। तो प्रेगनेंसी गाइडलाइंस के अंदर अगर हम देखें तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स आना शुरू होते हैं। जैसे बोला, हर एक जन आपको कुछ न कुछ बताएगा। आप हर वीडियोस देखोगे, ये देखोगे तो कहीं ये आएगा कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, इससे ये हो जाता है, बनाना खाओगे तो बेबी चिपक जाएगा, घी खाओगे तो बहुत सारे बाल आ जाएंगे, बहुत सारे मिथ है, ये खाओगे तो बाल कम हो जाएंगे, जामुन खा लोगे तो बेबी काला हो जाएगा। देर आर सो मेनी मिथ एक्चुअली इन द सोसाइटी। पर आज इस सोसाइटी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज हेल्थ। तो जो हेल्थ क्या है, तो द क्वालिटी ऑफ फूड वी एक्सेप्ट, जो भी हम फूड एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका रिएक्शन मतलब हेल्थ है। तो चैलेंज फॉर अस इज चूजिंग द अप्रोप्रिएट फूड। तो ये न्यूट्रिशनल हमारा कब से होना चाहिए। एक्चुअली हम जब प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो प्री कंसेप्शन बेस से ही हमारा न्यूट्रिशन स्टार्ट होना चाहिए। देखा जाए तो न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है, पर बस जो नीचे का बेस है, बहुत सारे फ्रूट्स, जो जितना भी नेचर से कनेक्टेड आपके फ्रूट्स हो उतने आपको फ्रूट्स लेते रहना है। वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा लीजिए, लेग्यूम्स पल्सेस लेते रहिए, होल सीरियल्स मॉडरेट अमाउंट में। और जो प्रोसेस्ड जो भी फूड रहेगा वो कभी कभार ओकेजनली ही हमें लेना है। अगर आपने नीचे का पिरामिड देखा होगा, तो जितनी नेचर से कनेक्टेड चीजें उसके ऊपर आपको फोकस करना है। पर ये क्यों करना है, क्या हुआ अगर हमने डेजर्ट खा लिया, दुनिया तो पिज्जा पे चल रही है, हम तो वेस्टर्न होते जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, पिज्जा खाया तो क्या हो रहा है। या हमने प्रोसेस केक्स डेजर्ट्स खा लिए तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चिप्स और वेफर्स ही खा लिया तो इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी डाइट क्या होते हैं। जो भी फूड आप प्रेगनेंसी में ले रहे हो, वो सारे फूड से आपकी बेबी का ब्रेन डेवलप हो, उसका ग्रोथ नरिशमेंट हो, उसकी इम्यूनिटी हो, और आपके लिए आपका डाइजेशन हेल्दी हो। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप जो भी फूड अगर आप सोचो कि मैं खाऊं या नहीं, इसमें पैरामीटर्स हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, इससे ग्रोथ हो रहा है, इससे इम्यूनिटी हो रही है, हेल्दी डाइजेशन के लिए अच्छा है, फिर तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। देखा जाए तो न्यूट्रिशन फिनिश, नो मोर एक्चुअली डिस्कशन के लिए। बस इतना समझ गया मतलब हमारे लिए ये बहुत इजी हो गया कि ये पिलर्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। बट मैं क्यों इसके ऊपर इतना बेसिस देना चाहती हूँ आपको आज, कुछ मॉडर्न कंसेप्ट है जिसके बारे में अवेयर है कि फूड, जो हम कहते हैं ना कि फूड इज लाइफ, फूड इज मूड। क्यों फूड और मूड का संबंध है, क्यों हम जो भी खाते हैं वो नॉर्मल हम डाइजेस्टिव सिस्टम से ही कोरिलेट करते हैं कि जो भी फूड खाएंगे उसका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। पर आज कुछ ऐसे फैक्ट्स की हम ज्यादा बात करेंगे कि आपका गट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेकंड ब्रेन है आपका। अगर मैं आप सबको अभी पूछूं कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो भी एक्स्ट्रा जो हम सेंसेशंस लेते हैं, स्टिमुलस लेते हैं, तो हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट मैक्सिमम स्टिमुलस जो भी बाहर से हम लेते हैं, जैसे हमारा पूरा स्किन से कवर है हम, तो ऐसे कौन सा पोर्शन होगा कि जो हमारे बाहर के स्टिमुलस है, पॉल्यूटेंट्स है, जो भी है उससे अफेक्ट होने वाला है। मैक्सिमम सरफेस एरिया जो हम एक्सपोज हो रहे हैं, आप कहोगे कि ये स्किन वाला ही तो मैक्सिमम उसी में एक्सपोज हो रहे हैं। पूरा हमारा बॉडी स्किन से कवर होता है, सारे के सारे हमें वहीं से एक्सपोजर होने वाला होता है। पर आपको मैं बताऊं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका जो लाइनिंग है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो लाइनिंग होता है अपना जीआईटी सिस्टम का, वो 2000 स्क्वायर फीट मतलब 3 बेडरूम हॉल किचन जितना, एक ऐसा हम बोले उतना उसका स्क्वायर एरिया है। और इसीलिए जो हम खा रहे हैं उसका अफेक्ट हमारे ये जो गट ब्रेन जो मैकेनिज्म है, ये कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर इतना सारा होता है। क्योंकि आप जो भी डाइजेस्ट करने वाले हो वो सारा आपके इस गट पे जाता है, और यहाँ से आपका जो कॉमन जो गट और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है ये बायडायरेक्शनल है, मतलब ये दोनों पे डिपेंड करेगा। जो भी आप खा रहे हो उसका इफेक्ट आपके बेबी के और आपके दोनों के भी ब्रेन पे होने वाला है। इट्स नॉट ओनली हेल्थ बट ब्रेन ऑल्सो। तो जो भी आप खाते हो, तो अगर आपने आपकी डाइट के अंदर ये जो हमने नॉर्मल एक हेल्दी फूड लिया, तो हमारा गट और ब्रेन का कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से रहता है। हमारे जो गट हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। जब आपका डाइट नेचर से कनेक्टेड होगा, रिच होगा,
तो उसके अंदर जो सब कुछ रहेगा वो विटामिन रहेगा, मिनरल्स रहेगा, पॉलीफिनॉल, ग्लूटामाइन, ये जो जो कंटेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए और हमारे हेल्दी गट के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है। जब ये प्रॉपर अमाउंट में जब आपके पास में रहेगा, जब आपके पास प्रीबायोटिक्स से भरपूर रहेगा, तो आपके जो गट की जो लाइनिंग्स है जो हमने देखी वो हेल्दी रहेगी। वो लाइनिंग्स इतनी पतली है, अगर आप उसकी लाइनिंग की अगर बात करोगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 टाइम्स 0, मतलब 5 करोड़ से जितना डिवाइड करते हैं, मतलब हमारा जो पेपर होगा लिखने वाला उससे भी वो पतला है, कई गुना पतला है, इतनी वो पतली लाइनिंग है। पर जब हम पिज्जा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, ड्राई ऐसी चीजें खाते हैं, रिफाइंड शुगर्स खा रहे हैं, जो कि जो ये सारी चीजें ग्लूटेन रिच डाइट होती है, ऐसा जब हम खाते हैं तो हमारा जो ये गट का लाइनिंग होता है वो इन्फ्लेम होना शुरू होता है। वहां पर धीरे धीरे करके ये सारी चीजों की वजह से छोटे छोटे से होल्स होने लग जाते हैं, और ये होल्स होते हैं जिसे कहा जाता है लीकी गट। जब आप उस गट को प्रोटेक्ट करते हो अच्छे खाने से, जैसे कि इस पिक्चर में, तो उनके माइक्रोब जो सब रहता है वो बहुत हेल्दी रहता है, और वो जो लाइनिंग इतनी पतली होती है वो आपको जो भी आप खा रहे हो जो अच्छा पार्ट होगा, एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स का निकलना मतलब एक्सक्रीशन है। तो हमारी इंटेस्टाइन से डाइजेशन होके सारा की सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होके स्टूल्स में निकलता है। पर जब हमारी ये लाइनिंग टूट जाती है, उसमें होल्स होने लगते हैं, बारीक बारीक, इतना पतला है वो, और उसमें अगर धीरे धीरे होल्स होने लग जाएंगे तो ये होल्स की वजह से जो भी हम ऐसी कोई चीजें खा रहे हैं वो सारा इन्फ्लेमेशन, वो सारे साइटोकाइन्स, वो सारी चीजें आपके ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो कुछ भी आप खा रहे हो उसमें प्रीबायोटिक्स नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं है, तो वो सारा की सारा आपके ब्लड में जाना शुरू होगा। जैसे ही आपने क्वालिटी ऑफ फूड खराब अपने खाना शुरू किया, आपके ब्लड के अंदर जो भी हॉर्मोन्स अच्छे वाले जाने के बदले में यहाँ से गट माइक्रो अफेक्ट होगा, हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सिस्टम अफेक्ट होता है। गट माइक्रोबोम जो होते हैं वो नहीं रहने की वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम के इतने सारे न्यूरॉन्स है, गट सिस्टम के पास 300 मिलियन न्यूरॉन्स, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी जो न्यूरोनल डेथ होने लगेगी, जिसकी वजह से हमारा जो इमोशनल स्टेट है वो सैड होता है। तो एक वाइस वर्सा साइकिल फॉर्म होता है। हमें टेम्पररी खुशी मिलती है कि यार हमने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, वी आर हैप्पी, वो सिर्फ टेम्पररी आपका मूड एलिवेशन का काम करता है। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रो इंफ्लेमेटरी और एंटी इंफ्लेमेटरी यहाँ पे प्रोसेस शुरू होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जब बढ़ने लगता है तो आपके गट से आपके ब्रेन को जो हॉर्मोन्स मिलने वाले वो कहीं पर भी हेल्दी हॉर्मोन्स नहीं होते हैं। आपका साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन शुरू हो जाता है जब आप क्रोनिक स्ट्रेस में होते हो, जीन्स में होते हो, आपकी पुअर डाइट होती है और आपकी लाइफस्टाइल होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके गट से निकल के जो माइक्रोबियल फ्लोरा होता है वो आपको डिस्टर्ब करने लगता है। तो ये हमारा ये जो पास्ट में हम सोचते थे कि सिर्फ मेडिकेशन से, दवाइयाँ कम लीजिए उससे अफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने स्ट्रेस की बात की है, एंटीबायोटिक्स है, खाना खराब है, हमारी लाइफस्टाइल खराब है, कभी भी उठ रहे, कभी भी खा रहे, रात को 12 बजे भी खा ले, इच्छा हुई 2 मिनट मैगी, 12 बजे भी शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारा पूरा क्लॉक सिस्टम ही डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारे क्लॉकवाइज हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स का भी एक रूल है कि वो काम करता है। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि ये न्यूट्रिशनल साइकेट्री, ये जो ब्रांच है और ये साइंस है, इसने बहुत डेप्थ में काम किया और उसने बताया कि जो हमारा गट है ये हमारा सेकंड ब्रेन है, हमारा मूड और ये सारा इस पे अफेक्ट होता है। जो हम कहते हैं सेरोपेप्टाइड रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर, ये मैक्सिमम 90% आपके गट पे रहते हैं जो कि आपका मूड एलिवेशन का काम करते हैं। अगर हमारा खाना अनहेल्दी रहा, हमारा लाइफस्टाइल खराब रहा, तो हमारा इनडायरेक्टली सेरोटोनिन रिसेप्टर जो 95% आपके गट के अंदर है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सारा की सारा अफेक्ट होगा और हमारा मूड बार बार डिस्टर्ब होगा। क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन जब होना शुरू होगा तो आपके बॉडी से जो वेगस नर्व है जो कनेक्ट करती है, तो वो सारी ऐसे सेल बनाना शुरू कर देगी गट पेप्टाइड से, शॉर्ट चेन फैटी से, वो सारे के सारे आपको एंजाइटी क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डाइट सिर्फ हमारी हेल्थ बढ़ने के बाद मेरा वेट बढ़ जाए या मेरे बेबी को न्यूट्रिशन मिल जाए, इतना ही नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जो खाना खाते आज तक हम यही सोचते हैं कि बस खाना खा लिया मतलब वेट बढ़ना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ये आपके मूड के ऊपर भी काम करते हैं। और हमने देखा था एनएलपी में जब केशादी ने समझा कि हमारा मूड मतलब सब कुछ ही देखा जाए तो व्हाट वी एक्ट इज अकॉर्डिंग टू आवर मूड। तो हम जैसा खाते हैं ना
वैसा हमारा सारा बॉडी का मूड के ऊपर भी एक्शन शुरू था, और ये बार डायरेक्शनल है। आपका मूड डिस्टर्ब हुआ, आपका खाना। कितनी बार आप लोगों ने ऐसा किया है प्रेगनेंसी में या थ्रू आउट द लाइफ की, जब आपका मूड खराब है और आपने बोला कि मेरे को खाने का मन नहीं है? किसने किसने ये किया हुआ है? मैंने तो किया था बहुत बार बचपन में। नहीं, आज मूड नहीं, आज खाना नहीं, आज क्लास में कुछ हो गया, कहीं पर कुछ हो गया या कुछ स्ट्रेस आ गया, तो आज खाना खाने का मन नहीं है। फिर मम्मी समझाती थी, अरे थोड़ा सा खा ले, भूखे नहीं सोना चाहिए। आप लोगों ने किसी के साथ में ऐसा हुआ है? तो उसके लॉजिक ये है कि हमारा मूड और ब्रेन हमारे दोनों को वेगस नर्व सेम अफेक्ट करती है, दोनों को सेम सप्लाई करती है। तो जब भी हमारा मूड डिस्टर्ब हुआ, हम खाने पे निकालते। खाना खराब है तो मूड खराब होता है कि नहीं? अरे आज अच्छा खाना नहीं बना, आज नमक कम है, आज मिर्च है। और जैसे कुछ अच्छा खाना मिलता है ना, वी फील हैप्पी, वाओ यार आज तो मजा आ गया। तो इस तरह से हम अफेक्ट होते हैं इन सारी चीजों के थ्रू। तो गट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो फूड और न्यूट्रिशन का इफेक्ट हमारे गट के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। हम जो खा रहे हैं उसका सारा की सारा इफेक्ट हमारे मूड के ऊपर होता है। जो भी आपके गट बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और बुरे, वो सारे आपके फूड के थ्रू मिलते हैं। अगर आपने अच्छा नेचर से नजदीक रह के आपने खाना खाया तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिलेगी। अगर वही आपका फूड डिस्टर्ब रहा तो आपका खाना भी डिस्टर्ब रहता है। मूड और फूड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों मिला के हमारी हेल्थ बनाते हैं। क्योंकि हमारा मूड मतलब हमारा मेंटल हेल्थ का काम करेगा, हमारा फूड हमारे फिजिकल हेल्थ। और जब आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों भी एक प्रोपोर्शनेट साथ में रहता है तो हमारे स्पिरिट और हमारा सोल ओपन होता है। तो अभी हमने देखा कि ये खाने की सारी चीजों के बारे में हमें पता चल गया, एक बेसिक फैक्ट कि हाँ, हमारे खाने में हमें इजीली डाइजेस्टेबल चाहिए, जिससे ग्रोथ हो, हमारे बेबी को इम्यूनिटी भी मिले, न्यूट्रिशन मिले। तो ऐसे कौन से फूड है ऐसे कि जो हमें क्या सोच के खाना चाहिए? तो बहुत सिंपल चीज है कि हमारे खाते वक्त हम जब सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, तो बहुत सिंपल कुछ गाइडलाइंस है जो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। और कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हम क्या खाए से इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे खा रहे हैं। हम जो खा रहे हैं उसके साथ में हम कितना कनेक्टेड है वो समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ वीडियोस भी हम देखेंगे, कुछ नॉलेज भी हम उन लोगों से भी गेन करेंगे कि जिन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। तो हमेशा हमें क्या सोचना है कि जो भी फूड इजीएस्ट हो खाने में, इजी टू कुक एंड डाइजेस्ट, नॉट मैगी, 2 मिनट मैगी की ऐड नहीं है ये। तो जो कुक करने में आसान हो और डाइजेस्टेबल हो, जो कि हमारे लिए हाइड्रेशन में हेल्प करे, नेचुरल एंटासिड के थ्रू काम करे, जो कि इजीली एसिमिलेट करे हमारा अमाइनो एसिड, जैसे कि प्रोटीन हमें अच्छे से मिलते जाए, और जो रिच हो हमारे विटामिन में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये सबसे जरूरी है कि हम खाते वक्त इन सारी चीजों का ध्यान रखें कि जो आराम से बने, जो पचन में हल्का हो, जो नेचुरल भी हो, जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन की क्वांटिटी हमें मिले और आयरन और विटामिन से फुल हो। जब हम इसकी बात कर रहे हैं खाना क्या है, तो हमारे उपनिषद ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। वी आर थैंकफुल हमारे एंशिएंट साइंस के लिए, जिन्होंने हमें हमेशा प्राकृतिक चीजों के साथ में और नेचर के साथ में हमसे कनेक्ट करवाया। तो जब हम हमेशा सुनते हैं पंचभूतों से हम बने हैं, तो हमारे उपनिषद हमें बहुत अच्छा गाइडलाइन करते हैं कि आपको हमेशा आपके पांचों एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड होना है। Whenever you eat, always get connected with that 5 elements of the nature। तो हमें पांचों एलिमेंट से कैसे कनेक्ट हो? तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्पेस। आज हम सब पेस में हैं। वी आर सो मच इन अ फास्ट लिविंग लाइफ ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। What does this space एलिमेंट हमें कहता है? स्लो डाउन योर पेस, थोड़ी गति धीमी कर लीजिए। 9 months of pregnancy is to fall in love with each and everything, so just slow down your pace। कॉन्शियसली असाइन मील टाइम्स टू योरसेल्फ। जब खाना खा रहे हो तो अपने आप को असाइन करिए उस खाने के साथ। जस्ट गेट कनेक्टेड विद दैट फूड कि आप क्या खा रहे हो। प्रेजेंट में रह के उसको महसूस करिए कि आप क्या खा रहे हो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू जब आप अपना स्पेस कम करते हो और स्पेस को टाइम देते हो, तो आप जो मील टाइम से आपने अपने आप के लिए जो रखा है कि वो 15 मिनट पूरा च्यू करोगे आराम से हर चीज को। जो कहते थे ना आराम से, हमारे बचपन में ऐसा कहते थे, जो मैंने सुना था इन दिनों में, कि पानी को खाओ और खाने को पियो। इसका मतलब क्या होता है कि खाने को तो हमें जो चबाना है, पर इवन जो वार्म वाटर है वो भी हमारे डाइजेशन को बहुत टाइम लेता है। और नाउअडेज हमें चिल्ड वाटर पीने की इतनी आदत हो गई है ना, मैक्सिमम टाइम जो मेरे पास कंप्लेंट्स होती है, एक तो खाने की और दूसरी होती है कि मैम इनको कुछ समझो ना, डायरेक्ट फ्रिज का बॉटल उठा के पीती है।
तो वार्म वाटर को भी इतना टाइम लगता है प्रेगनेंसी में डाइजेस्ट होने को, और हम चिल्ड वाटर के अभी भी फेवर में होते हैं। तो हमारा मील टाइम हमें अपने आप को कनेक्ट करके आराम से लेना है। एयर यू ईट टू अ पॉइंट ऑफ लाइटनेस, यूज द मेंटल मील मैप एंड सो योरसेल्फ विद अ स्मॉलर पोर्शन। इसका मतलब क्या है कि पूरा पेट भरे तक नहीं खाइए, जब तक 80% फुल हो 20% रख दीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में डाइजेशन प्रोसेस वैसे भी स्लो होती है। एंड रादर देन ईटिंग एट वन, एक ही साथ में पूरा खाने से, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा भी करते हैं बस 2 टाइम्स का लंच एकदम बराबर होना चाहिए, वो अच्छे से कर रहे हैं, दिन भर स्किप करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइट लेना है, स्मॉलर स्मॉलर पोर्शंस में लीजिए ताकि आपको हेल्दी पोर्शन मिले। मेंटल मील मैप का मतलब होता है कि आप जो खा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर आप रोज 4 रोटी खा रहे हो तो आपको पता है कि 3 पे आपको रुक जाना है, तो इसे मेंटल मील मैप कहते हैं। और स्मॉलर स्मॉलर पोर्शन से आप अपने आप को नरिश करते रहिए। फिर फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट हमें बहुत आजकल आदत हो गई कि हम पहले दिन बना के रखते हैं या फिर फ्रिज का खा लेते हैं। तो फायर एलिमेंट क्या है, जब हम खाना बना रहे तब से फायर एलिमेंट को ऑलवेज से ग्रेटफुल थैंक यू, क्योंकि ये जो फूड आप जो भी बना रहे हो ये फायर एलिमेंट से प्यूरिफाई होते हैं। और एलिमेंट ऑफ वार्मथ इज वेरी एक्टिव इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब आप फ्रेश बनाते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ वार्मथ रहेगा, आप बोलोगे फ्रिज में निकाल के वापस दूसरी बार गर्म कर लेंगे तो उससे क्या, फायर तो हो ही गया। पर जब आपने फ्रेश बनाया हुआ फूड रहता है तो उसमें वार्मथ जो होती है, उसमें जो गर्माहट होती है, उसमें जो प्यार होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। फ्रिज में रखने हुए वाले जो लो फ्रैगमेंट होता है ना, वो फ्रोजन हो जाता है, वो इतना एक्टिव नहीं होता जितना कि आप फायर एलिमेंट को इमीडिएटली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड में खाना चाहिए। पुराने जमाने में ऐसा भी बोलते थे कि रात को कुछ भी वो लोग रखते नहीं थे किचन में वापस फ्रिज में। इवन जो आटा वाटा ऐसा कुछ होता था ना, वो सब भी उसकी रोटी बना के डॉग्स को या गाय को ऐसा दे देते थे, रखते नहीं थे हमारे एल्डर। और हमें आजकल ऐसा हो गया, हम वेस्टर्न जैसे हो गए कि 1 वीक का भी मिला है ना हम रख देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। प्रेगनेंसी में तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी खा रहे हैं फायर एलिमेंट उस पूरी तरह से हो, और बी ग्रेटफुल फॉर दैट फायर एलिमेंट। ड्रिंक वेल, कीप हाइड्रेटिंग, पानी अच्छे से पीना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पीजिए, चिल्ड वाटर प्लीज 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 मत लीजिए। फिर अर्थ, अर्थ हम कहते धरती माँ, बहुत पावर है हमारे धरती माँ के पास। तो अभी तो नॉर्मली हमें नीचे बैठने की आदत बहुत मिस हो गई है, हमारे पास सबके घरों में टेबल चेयर है, हमने शायद नीचे बैठना। बट अगर आप एंशियंट देखोगे ना, पुराने जमाने में वो लोग कितनी बार नीचे उठ बैठ करते थे, किचन भी नीचे होता था खाना बनाने का। तो उन सच में उनके पास बहुत नॉलेज था, उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, तो वो सारी चीजें वो करते थे उसके अंदर। नीचे बैठते थे खाना खाने को, पूरे सब लोग एक साथ में पंगत या एट द सेम टाइम एक थाली या एक साथ में सब लोग बैठते थे, उनके प्लेस भी फिक्स होते थे। तो धरती माँ से कनेक्ट हो जाइए। आपकी अभी आप प्रेगनेंसी में बहुत नीचे नहीं बैठ सकते, बट हैव अ प्लेस जो फिक्स करे। जो सीजनल फ्रूट्स थे उनको अपने डाइट, स्टे रूटेड। जो भी हमारे जो चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों ने बोली है हमें, या व्हाट इज सीजनल फ्रूट्स है जो भी मिलता है हर मौसम में, उन सारी चीजों को हमारे डाइट में हमें यूज करना रहेगा। ये पांचों एलिमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं ना, अगर हम इन बेसिक चीजों को समझ रहे तो हमें डाउट ही नहीं आएगा कि मैं खा रही हूँ तो अच्छा है कि नहीं। हमें थॉट से नहीं देना है, हमारे हर मोमेंट को हमें बहुत ही अच्छे से यूज करना है। अभी हमारे पास जो कॉमन एक विटामिन होते हैं, अगर आपको मैं जैसे बहुत सी बार हम बात करते हैं कि 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज नीडेड, इतना ग्राम्स ऑफ आयरन चाहिए, मुझे आप लोग बताएंगे कि आप में से कौन कौन खाना बनाते वक्त या कोई चीज लेते वक्त मेजर करते हैं कि इतना ग्राम बोला है, 7 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम, ऐसा कोई हम कर सकते हैं कि हम रख लिया एक और हर बार मेजर करें? इज इट पॉसिबल कि इतना क्वांटिटीज में ये लेना है? तो बहुत सी बार हम सुनते हैं जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इतना लिपिड्स होना चाहिए, इतना, वो इतना मायने नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे डाइट में हम हमारे न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं। तो हमारे न्यूट्रिशन के अंदर जो चीजें आनी चाहिए वो सारे विटामिन से भरपूर होने। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो विटामिन ए होता है वो कैरेट, टोमेटोज, रेड पम्पकिन, बीट, मैंगोज, इनमें से कोई एक चीज आपके डाइट में आप इंक्लूड कर सकते। विटामिन बी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक कम से कम लीजिए। विटामिन सी आप हाफ अ लेमन जूस, आंवला कैंडी लेते रहिए। विटामिन डी, एक्सपोजर टू मॉर्निंग सनशाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम, मिल्क 1 to 2 ग्लासेस, पनीर, फ्रूट्स, रागी। विटामिन ए, वेट जम ग्रास जूस मिलता है आजकल, वो भी बहुत हेल्दी रहता है, वो आप ले सकते हो। लैक्टोबैसिलस
कर्ड हमें लेना है। तो ये कॉमन एसेंशियल एलिमेंट्स है जहाँ पर हमें ये विटामिन ए बेसिक चीजें हमारी इस तरह की डाइट में इंक्लूड करनी है। तो इसके बाद हम अगर बात करें कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब आता है तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे निकाले कि जो हमें हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत होते हैं, नॉशिएटिंग बहुत होता है, तो उस टाइम पे हमारे लिए हींग जो रहता है वो बहुत हेल्दी होता है। आप किसी दाल वगैरह की बघार में ले सकते हो तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। रागी कैल्शियम रिच फूड होता है, वो आप लीजिए। देन बीट हैज अ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, उससे डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, आयरन बढ़ने में बहुत हेल्प होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए हम ये सारे हमारे घरों में मिलने वाली चीजें ही है, दिस इज फ्रॉम ऑल अवर होममेड थिंग्स। तो आप ये सारी चीजें उसको ले सकते हो। तो नटमेग, जायफल जो होता है आप उनको यूज करिए। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे हेयर लॉस बहुत होते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट और डाइजेस्टिव रहेगा। घी आप यूज करिए। इंटेस्टाइन, थायराइड और इंसुलिन हार्मोन्स के लिए ये 1 to 2 स्पून आप जो उसके अंदर आप जब भी ब्रेकफास्ट हो, डिनर, लंच, उसमें आप उतना डाल सकते हो। फिर फॉक्सटेल मिलेट्स आता है जो वो भी बहुत अच्छा होता है, आप उसके अलग अलग चेरी टाइप ऑफ चीजें शाम में ले सकते हो जिससे कि आपकी ब्लड शुगर और इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज कम होती है। फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में आप हल्दी का यूज कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके ब्रेन और मसल्स को डिजेनरेशन से बचाता है। मूंग जो होते हैं भिगो के रख दीजिए स्प्राउट्स में, वो डाइजेस्टेबल होते हैं और हाईली न्यूट्रिशनल होते हैं। फिर आप राइस यूज कर सकते हैं जो डाइजेशन के लिए थोड़ा इजी होते हैं। ये सिंबल ऑफ हेल्थ एंड ग्रो होता है और इस टाइम पे जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में कि एबिलिटी टू लेट गो एंड मूव, कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको लेट गो करने की प्रॉपर्टी राइस के अंदर होती है और हमें मूव ऑन सिखाता है वो। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रोटीन्स जिसके लिए हम लोग बहुत वरीड होते हैं। मैक्सिमम टाइम हम प्रोटीन्स के लिए बात करते हैं। मैं बहुत फेवर करती हूँ प्रोटीन्स के लिए कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही हमें लेना चाहिए, जो कि हमें जितना प्रेगनेंसी में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन से पूरी हो जाती है। बहुत सी बार हमें ये कहा जाता है कि हम लोग वेजिटेरियन है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, बट वर्ल्ड के भी ग्रेट ग्रेट रिनोन्ड ऑथर्स ने भी जो अभी तक मीट के ऊपर बेस्ड था उन लोगों ने ये छोड़ा है। ये पूरा न्यूट्रिशन पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, आप लोग सॉन बेस्ड मतलब जो चीजें आपको अच्छी लगी वो आप यूज करिए, जो चीजें आपको लगती है कि आपके लॉजिकल माइंड को ठीक नहीं लग रही आप वो स्किप कर सकते हैं। एनिमल प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स के अंदर बहुत डिफरेंसेस है, बट मेरा ये बहुत मानना है कि जो भी हम फूड खाते हैं वो सारे हमारे थॉट से बिलोंग करते हैं। जो हम उसमें एनर्जी देने वाले हैं वो सारा की सारा हमने देखा है कि हमारे बैक्टीरिया जो गट माइक्रोब्स है उन सबको अफेक्ट करता है। तो जब आपके थॉट प्रोसेस में जब आपने मील प्रोटीन्स को अगर प्रीफर किया एनिमल प्रोटीन्स, उनके अंदर क्या भाव रहते होंगे? उनको जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, जो एनिमल्स बांध के रखते हैं, उनके अंदर एक डर का भाव रहता है, एक एक जो बांध के रखते हैं किसी को भी एक फियर होता है, एक डर होता है, एक गुस्सा होता है, एक तरह का पेन उन लोगों में होता है। और जब हम उन भावों के साथ में अगर हमने वो एनिमल प्रोटीन्स को लिया, इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, बिकॉज हम हमारे साथ में वो जो उनके जो माइंडसेट की क्वालिटीज है हम वो सब भी अपने अंदर डाल रहे हैं। तो इस बेस्ट के हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज हमें मिल जाती है। आप राजगिरा लड्डू ले सकते हैं, ग्राउंडनट्स ले सकते हैं, स्टील विद जैगरी ले सकते हैं, पल्सेस है, स्प्राउट्स है, 1 पार्ट ऑफ सोया फ्लोवर, आप रोटी के अंदर जो 6 पार्ट्स के साथ में 1 पार्ट ऑफ सोया फ्लोर मिला लीजिए। फिर आप ड्रम स्टिक्स ले सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत आपके बॉडी में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकती है। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो उसके अंदर। तो ये सारा आपके जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको आराम से कवर करता है प्रेगनेंट। देन वाटर है, 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे लीजिए, बिकॉज पानी जो है आपके ये सारे डाइट को हाइड्रेशन का काम करेगा, आपके बेबीज को भी हाइड्रेट करेगा। अगर आप देखोगे कि यूनिवर्स में 70% पानी है, हमारा बेबी जब नरिश होता है अंदर गर्भ में होता है तभी भी वो 70% वाटर से सराउंडेड होता है। तो ये सृष्टि का नियम बहुत अनोखा है जो हम शायद समझ ही नहीं सकते। उन्होंने जो पृथ्वी बनाई उसके अंदर भी सेम चीज है और हमारे पास भी सेम चीज है। तो 10 से 12 ग्लास पानी उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पानी का प्रॉपर ध्यान रखें ताकि हमारे किडनी फ्लश होते रहे, हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से
जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, उसको प्रिवेंट करेगा। फिर आता है आयरन एंड फोलिक एसिड्स, जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स है, बीटरूट है, ब्रोकोली है, विटामिन सी रिच फूड है, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, जैगरी में, ये सब चीजों में आपको मिल जाएगा। बराबर। तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे जो हम डेली डाइट में हम जो सारी चीजें लेते हैं, हमारा इंडियन एंशिएंट डाइट के अंदर सारी चीजें बहुत प्रचुर मात्रा में भगवान ने दी है हमें। हमें सिर्फ अवेयर होके खाना है कि हम क्या खा रहे हैं। और आयरन यूटेंसिल्स आप यूज करें इन सारे बनाने के लिए, इन सब चीजें आप जब बनाते हो तो सो दैट आप जब ये सारी चीजें खा रहे हो तो उसके अंदर आयरन की मात्रा भी बढ़े। और अगर आप सब लोगों ने आपके लॉकर्स के अंदर वो सिल्वर स्पून रखे होंगे तो वो सारे के सारे सिल्वर स्पून लेके आ जाइए, क्योंकि आपका डिवाइन एंजल आपके साथ खाना खा रहा है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अवेयर हो जाए कि आप जो भी खा रहे हो, तो आप इमेजिन करिए कि आपके साथ आपका नन्हा फरिश्ता खाना खा रहा है। मैं हमेशा वोम टॉक्स की बात करती हूँ। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है बेबी से बात करने का। क्या तरीका है? आप सुबह दूध ले रहे हो, बच्चों मम्मा इज ड्रिंकिंग मिल्क, इट्स हेल्पिंग यू एंड मी। आपके बोन भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। आप पालक ले रहे हो, ये बहुत अच्छा है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स है, आयरन से भरपूर है। जितनी बार खाना खा रहे हो आप उसको वो बताते जाइए कि इसमें क्या वैल्यूज है। सिंपल टॉकिंग का एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग का रास्ता है आपके बच्चों के साथ में। जैसे ही आपने ये बॉन्डिंग बना ली आपके बेबी के साथ में, बाहर आने के बाद में वो पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं कि मम्मा मुझे आज ये नहीं खाना, ये मुझे नहीं पसंद है, अरे मम्मा ने तो ये बताया था कि पालक इज सो गुड। तो वो हमेशा उस भाव में रहेगा कि आप क्या खा रहे हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है हमारे बेबी से दिन भर बात करने का कि अरे अभी मैं ये खा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको ये वैल्यूज मिलने वाली है, आपके लिए बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी इसके अंदर है। तो हमें अपने खाने के साथ में ये चीजों पे बहुत ध्यान रखना है। कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है यहाँ पर जो आपके डाइट में आप दिन भर में ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी अपन ने सारे कंटेंट्स की बात की, ये कुछ स्ट्रेस रिलीविंग चीजें हैं, जैसे कि आप योगर्ट है, कॉटेज चीज है, फ्रूट्स आप ले सकते हो, ब्लूबेरीज, ऑरेंज, सारे फ्रूट्स आप लीजिए। फिर टीज है, ग्रीन टी आप ले सकते हो, जिंजर टी ले सकते हो। फिर ब्राउन राइस, क्विनोना, ओटमील्स, ये बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं। वेजिटेबल्स में ब्रोकोली के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है न्यूट्रिशनल साइकेट्री में, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज है। तो वो आपके गट को सबसे हेल्दी रखने में ब्रोकोली का बहुत बड़ा रोल है, जिसके पास बहुत सारे प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं। देन लेंटिल्स, चिकपीस, कैरेट्स, स्पिनच, जो हमने सब पढ़ा। देन आलमंड, वॉलनट, पिस्ता, पंपकिन, सनफ्लावर सीड्स। आप जब मैं आगे आपको डाइट चार्ट बताऊंगी वैसे, तो उसके अंदर कुछ चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम एक बहुत करते हैं कि चलो आज के दिन तो मुझे अभी तो रुक जाओ, जब तक सब कुछ मूड ठीक नहीं ना, लेट मी ईट वन कुकी। पर जैसे मैंने अभी आपको न्यूट्रिशनल साइकेट्री समझाया कि कुकी खाने से मूड ठीक नहीं होने वाला, हम लोग अरे अभी ठीक नहीं जाने दे, आज के दिन तो खा लेता हूँ, पर ऐसा नहीं है। तब तक के मोमेंट के अंदर जब आप एक हेल्दी नेचर कनेक्टेड फूड खाओगे तो आपको ज्यादा वैल्यूज मिलेगी। एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डाइट चार्ट जो इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मुझे लगा कि बेस्ट हो सकता है, तो वो आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि आपको मॉर्निंग में उठते से सोक ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कोई फ्रेश फ्रूट ले लीजिए, गुलकंद ले लीजिए सुबह उठते से जब भी आप उठते। देन उसके बाद में आपके मॉर्निंग रिचुअल्स है, जैसे आपने ओम किया, ग्रेटिट्यूड किया, आपने योगास किया, एक्सरसाइज किया, उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट में सिंपल चीजें जितनी ज्यादा लोगे उतना अच्छा। रागी डोसा, उपमा, दलिया, पोहा एंड पंचामृत। प्लीज पंचामृत को आपके और ब्रेकफास्ट का पार्ट जरूर जरूर बनाइए। इट हैज अ वेरी प्रूवन वैल्यूज। जब मैंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्री एंड पेरिनेटल साइकोलॉजी का कोर्स किया, तब उन्होंने पंचामृत और पोहा, ये दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा एम्फोसिस दिया। सी द वेस्टर्न पीपल हमारा फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पोहा के अंदर मैक्सिमम आयरन कंटेंट है। जब आप उसके अंदर लेमन डालते हो उसके बाद में उसको लेते हो तो मैक्सिमम आयरन कंटेंट उसके अंदर है। पंचामृत ये सारे एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे हम पंच धातु की बात करते हैं, पंचभूतों की बात करते हैं, पंचामृत भी 5 एलिमेंट से बना है। तो वहां से वो फील आपके अंदर शुरू हो जाता है। एंड इट हैज मैक्सिमम एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज टू। तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा और एक अलग ही भाव में आपको ले जाने में हेल्प करेगा कि माय बेबी मतलब एक एंजल, एक फरिश्ता, एक भगवान की मूर्त। जब जब आप उसको फील करोगे, अगर आपको पता होगा कि जब कोई फेस्टिवल्स होते हैं मंदिर में कहीं या मेजर होते हैं,
तो हम लोगों के घर पे भगवान की मूर्ति को भी जब स्नान करवाते हैं ना, तो पंचामृत से स्नान करवाते हैं। देखा है आप सब लोगों ने ये? तो जब आप पंचामृत लेते हो तो सोच सकते हो कि मैं भगवान का प्रसाद ले रही हूँ, मेरा नन्हा फरिश्ता जो भगवान की मूर्त है वो इस पंचामृत से नहा रहा है। तो आप सोचो आप उसको वो क्या फीलिंग लोगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा नन्हा फरिश्ता सुनता भी है, देखता भी है, आपके इमोशंस को महसूस भी करता है। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो। देन मिड मॉर्निंग बहुत सी बार लोग ब्रेकफास्ट के बाद में डायरेक्टली लंच पे आते हैं, ऐसा मत करिए। मिड मॉर्निंग में आप नारियल पानी, कोकम शरबत, फ्रूट, आंवला जूस, पीनट्स, राजगिरा चक्की, ऐसा कोई भी छोटा मोटा स्नैक्स आप लेते रहिए। अगर आप बहुत ज्यादा गैप करते हो तो आपका एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है। देन लंच 12 to 1 PM के बीच में आप लंच ले लीजिए, उसमें आप रागी, जवा रोटी, सब्जी, सलाद, छाछ, एक इम्पोर्टेंट कंटेंट आप बना लीजिए आपके फूड के अंदर, बिकॉज पुदीना छाछ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। देन दाल राइस, ये हमारा बेसिक लंच में होना चाहिए। देन मिड मील में भी बहुत सी बार लोग ये भी करते हैं कि 1 बजे के बाद में 6 बजे तक कुछ नहीं लेते हैं, रात को 8 बजे तक कुछ नहीं करते, तो ऐसा मत करिए। वो टाइम आप फ्रूट्स से, राजगिरा बॉल से, मखाना बहुत हेल्दी होता है, चना, पीनट्स, ऐसी चीजों से आप ले सकते हैं। फिर 6 बजे के टाइम पे हल्का मुल्का मिल्क शेक है, चटनी टोस्ट है, ऐसा कुछ आप यूज करिए। देन 7:30 8 o'clock खिचड़ी, दाल राइस, होममेड पिकल, चपाती, वेजिटेबल्स, और बेड टाइम में आप कप ऑफ मिल्क ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग आपके डाइट में जो अलसी, फ्लॉक्स सीड्स जिसको बोलते हैं, देन सोयाबीन सीड्स, फिर वाटरमेलन सीड्स, ऐसे अलग अलग सीड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ट्राई करिए कि आप बिरयानी के साथ में थोड़ा सा ये मिक्स करके बना के रख दीजिए। लंच और डिनर के बाद में या बीच में भी थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद आए तो 1 स्पून लीजिए, बिकॉज वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत रिच होता है, हमारे वेजिटेबल्स में बहुत कम होता है, जो फिश ऑयल में बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम वेज डाइट प्रीफर करते हैं तो यूज दैट सीड्स, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प यू, आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये हमारा एक बेसिक डाइट चार्ट है कि जो हमें ऑलमोस्ट फॉलो करते रहना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों के सामने ना ये फ्रूट्स और इन सारी चीजों की, तो अभी सब लोग थोड़ा अवेयर भी हो जाइए और कैमरास भी ऑन कर देना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं भी आप लोगों को पूछने वाली भी, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, बराबर। तो अभी हमारे रेनबो डाइट हमको लेते रहना रहेगा। अभी ये रेनबो डाइट मतलब क्या होती है, तो रेड फूड्स, जो कि रेड फूड्स होते हैं वो होते हैं आपके हार्ट के लिए, ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके जॉइंट्स को ये करते हैं। मैं आपको एक क्यों बता रही हूँ, मैं आपको आगे समझाती हूँ। रेनबो डाइट के अंदर आप ये सारे, जब मैं बता रही हूँ रेड फूड, पहले आप लोग एग्जांपल बताइए मुझे, रेड फूड के एग्जांपल दीजिए। एक बार भी आप टोमेटोज खाओ तो आप बेबीज के साथ बात करने के लिए तरीका देख सकते हो कि बच्चों ये टोमेटो ना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके ब्लड के लिए, आपके जॉइंट देखना कितने स्ट्रॉन्ग आएंगे। आप इस तरह से गर्भ संवाद का तरीका ये, आप उसको यूज। अभी ऑरेंज फूड्स बताइए, ऑरेंज फूड्स के नाम। ऑरेंज, वेरी गुड। उसके आगे हमें पता ही नहीं रहेंगे तो कैसे हम लाएंगे घर पे, क्या क्या है ऑरेंज। कैरेट एक बोला था, मैंगोज, वेरी गुड। कैरेट, मैंगो, एप्रिकॉट्स, पम्पकिन, ये सारे हमारे ऑरेंज फूड होते हैं। ये जो स्वीट पोटैटो, यस। तो ऑरेंज जो फूड होता है ना, आपके बेबी को कैंसर से बचाने के लिए हेल्प करता है, ये आपके हार्ट डिसीज की रिस्क भी कम करता है। तो आप ऑरेंज फूड के साथ में ये चीजें याद रख सकते हैं। अभी येलो फूड, ये आपके स्किन, हार्ट और आईज के लिए अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन और इम्यून सिस्टम हेल्दी करता है। तो जब भी आप येलो फूड लोगे तो आपके बच्चों से आप ये बात कर सकते हो। तभी येलो फूड्स, बनाना, वेरी गुड। नींबू, वेरी गुड। कॉलीफ्लावर, मैंगो, पाइनएप्पल, कॉर्न। कॉर्न के पास बहुत इम्यून प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे कैंसर स्टडीज बहुत सारी जगह पर कॉर्न को यूज करते हैं। देन मौसम्बी, ये सारी चीजें हमारे बेबीज को हेल्प करता है, इम्यूनिटी में बढ़ाने में हेल्प करता है। बहुत सारे स्किन और आईज के लिए ना बच्चों के बहुत अच्छा रोल है, ऐसा बताते हैं येलो फूड्स। आपका डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव करता है, हमने देखा है लेमन वाटर हम पीते हैं डाइजेशन के लिए। तो इस तरह से आप इसको याद करते हैं। देन जब जब आप ग्रीन फूड लोगे तब अपने बच्चों को बोलोगे कि या ये आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो कौन कौन से ऐसे ग्रीन फूड्स है कि जो हम याद कर सकते हैं अभी? स्पिनच, शाबाश, वेरी गुड। हमारे बच्चों को खिलाना है, हमको खाना है, हमारे बच्चों को खिलाना है। कोरिएंडर, वेरी गुड। कैप्सिकम, ग्रीन पेपर्स, कीवी, वेरी गुड।
तो ये जब जब आप ग्रीन फूड आप जब जब लोगे तो आपके बेबीज के साथ आप इस तरह से बात कर सकते हो कि ये आपके बेबीज को, कि आपके बोन्स और जॉइंट्स को हेल्प कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, आपके इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा। ब्लू एंड पर्पल फूड जो होते हैं वो मिनरल एब्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है, आपके बेबी के मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो पर्पल फूड के नाम बताते जाइए फटाफट, थोड़ा सा कम मिलते हैं बट मिलते जरूर है। जामुन, ब्लूबेरीज, जामुन, प्लम्स, एग प्लांट वो भी पर्पल होते हैं, ब्लैक करंट जामुन के पार्ट होगा, रेजिन्स। तो ये चीजें हमारे बेबीज को इम्यूनिटी बढ़ाता है, मेमोरी और ब्रेन फंक्शन में हेल्प करेगा ब्लू एंड पर्पल फूड। व्हाइट फूड जो रहेगा वो आपके बेबीज का इम्यूनिटी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो व्हाइट फूड के अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास, मशरूम, कॉलीफ्लावर, गार्लिक, कैबेज, ओनियंस, ये सारे आपके बेबीज के इम्यूनिटी के लिए हेल्प करेगा। ब्रोकोली वगैरह ये सारी चीजें बहुत उसका साइंटिफिक ये है, तो आप ब्रोकोली आलमंड सूप भी फ्रिक्वेंटली ले सकते हो जो कि बहुत हेल्दी भी रहेगा। तो अभी हमने देखा कि ये सारी चीजें हमारे बेबी को हेल्दी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी डाइट बहुत रेनबो से भरी हो, किसी को पूरे सारे कलर्स के साथ में हमारा ये फूड हो। तो ये हमने देखा कि खाना क्या है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाना कैसे है। खाने के हमने सारे पैटर्न देख लिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ कि प्राणिक हीलिंग होलिस्टिक डाइट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसी माहौल में खा रहे हैं, हम क्या क्वालिटी ऑफ फूड ले रहे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, कला एंड भाव। उन्होंने कहा है कि आपकी क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, आप कैसे ले रहे हो, कहाँ से ला रहे हो आप। तो जैसे बहुत सी बार हम लोग ऐसे ही होटल से ले लेके आ जाते हैं, तो उनका कहना है कि आपकी क्वालिटी ऑफ फूड मतलब आपने घर पे बनाया हुआ है, किस तरह से बनाया हुआ है, कौन उसके अंदर बनाने वाले का मूड कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। देन एम्बियंस, कि आप कैसे माहौल में बैठे हो, वहाँ पे सनरेज आ रही है कि नहीं, आप अंधेरे में बैठे हो, वो आसपास का जो एम्बियंस है कि सब आजू बाजू एकदम गंदगी और हम बैठ गए, हमारा जो आसपास का जो परिसर होता है, जो एम्बियंस होता है, जब हम जाते हैं ना कभी कभी अपने आप को भी पैम्पर करने का, तो प्रॉपर ऐसा सब कुछ डेकोरेटिव, वो सारा एक अच्छा एम्बियंस देख के खाना खाना चाहिए, ताकि वो भी एक बहुत हेल्पफुल होता है। देन टाइमिंग ऑफ मील्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से क्या टाइम पर हम खा रहे हैं। देन भावा, स्टेट ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड व्हाइल ईटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे भाव क्या हम खा रहे हैं, तब हमारा एटीट्यूड क्या है। किसी ने जोर जबरदस्ती से बोला तो हम आके गुस्से में बैठ गए, वो है हमारे लिए। हमारा बनाते वक्त, खाना बनाते वक्त और खाना खाते वक्त दोनों भी टाइम पर हमारा माइंड कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में ऐसा कहते हैं कि अगर जॉइंट फैमिलीज भी रहती थी, बड़े भी रहते थे, अगर कोई गुस्से में ना उसको उस दिन किचन में एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि पूरा घर का खाना ऐसा डिस्टर्बिंग बन जाएगा, वो खाने में वो सारे भाव चले जाएंगे उस पर्सन के। तो उस जमाने में वो ऑप्शन मिलता था, क्योंकि फैमिली भी बहुत बड़ी थी। आज हम लोग बहुत कम लोग रहते हैं, तो हमारे पास क्या, हमारे हाथ में, तो हमारे हाथ में क्या, हम बी माइंडफुल। हम हमेशा जब बना रहे कुछ भी हो जाए, हमारे गुस्से को, हमारे थॉट प्रोसेस को उसी टाइम पे चेंज कर देना है। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये हमारे बॉडी का एक विजिबल न्यूट्रिशन है कि जो हमें दिख रहा है, जो हम बात करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ कि इनविजिबल न्यूट्रिशन टू द मदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये $1,000,000 अवेयरनेस की बात है। इनविजिबल न्यूट्रिशन मतलब क्या, उसके थॉट्स और उनके फीलिंग्स, क्या थॉट्स और क्या फीलिंग्स के साथ में वो खाना बना रही है और खा रही है। इसके पहले आगे हम जाए, जो हमने नेचर के पांचों एलिमेंट्स की जब बात की है, तो हम पंच तत्व के साथ में अगर हम जुड़ते हैं, हमारी ओन बॉडी और हमारे जो पांचों एलिमेंट्स के न्यूट्रिशन का पार्ट, आज अगर हम न्यूट्रिशनल बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये आज डाला है कि पांचों एलिमेंट्स के साथ में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे होता है मदर वाटर एलिमेंट, क्योंकि वाटर एलिमेंट हमारा 72% है। हमारे आसपास सब जगह पे पानी पानी है, प्लेनेट के पास 72% पानी है, और हमारे बॉडी में भी अलग अलग फॉर्म में सलाइवा, यूरिन, स्वेट, ब्लड, ये सारा के सारा वाटर फॉर्म में है। तो ये जो वाटर होता है ना, क्लींजिंग को हेल्प करता है। तो नॉर्मली आधा घंटा खाने से पहले ले लीजिए और 1 घंटे बाद आप पानी को लीजिए। पानी सिप बाय सिप लीजिए, दिन भर में 2 से 3 लीटर प्रेगनेंसी में लीजिए, ताकि आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर एलिमेंट को बराबर हमारे लाइफ में ले। देन अर्थ एलिमेंट, अर्थ इज अ सॉलिड मैटर,
तो हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं, स्किन होते हैं, वो सारे अर्थ से जुड़े होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने नेचर से जितना कनेक्टेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लेंगे जो कि अर्थ से मिलता है, उतना हम हमारे बच्चों के नेचर एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वाटर और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और वाटर, ये आपको ऑलमोस्ट 80 टू 80% कवर करता है आपके बॉडी को। उसके बाद में हम फ्रेश फूड जब भी खाएंगे तो फायर 4% आपकी बॉडी में, तो ये जो फायर है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी के हंगर और थर्स्ट को। तो हमेशा फ्रेश फूड जब हम खा रहे हैं तो हम अपने बेबीज को वो फायर अग्नि तत्व अपने बच्चों को दे रहे हैं। साथ साथ में हम लोग रोज सन वॉक करें, मॉर्निंग में हम थोड़ा टाइम निकाले कि जहाँ पर हम सनबाथ करें, 20 मिनट्स का टाइम अगर हम निकाल सकते तो हमारा बेबी का विटामिन जो लीवर को रिजेनरेट होता है और विटामिन डी3 स्टोर होगा, ताकि जो पोस्ट डिलीवरी के बाद में आज जो जॉन्डिस बहुत कॉमन दिखता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा अगर अब हमारा विटामिन डी प्रॉपर होगा, हमारा सनबाथ अच्छा रहेगा। हम डिलीवरी के बाद भी अगर जब बेबी को जॉन्डिस होता है तो भी हम आपको बोलते हैं कि आपको उसको धूप में रखिए। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप फायर तत्व जो फ्रेश फूड खाना है उस पर खास ध्यान रखें। देन आता है वायु तत्व, जो हमारा एयर एलिमेंट है, ये 6% रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी और जॉइंट्स के मूवमेंट्स के लिए। तो ये आपके जो भी एक्सपांशन जहाँ पे भी होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वहां पर आप एयर एलिमेंट को ये करते हो। और एयर एलिमेंट का अर्चना दीदी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है आपका, आपको डीप ब्रीदिंग बता रही है, प्राणायाम बता रही है। तो आप एयर एलिमेंट को भी आप बच्चों में करेक्ट टाइम में, करेक्ट मात्रा में आप दे रहे हो। देन आकाश एलिमेंट, जो स्पेस हम कहते हैं, 6% होता है, जो कि अपने आसपास हॉलो कैविटीज है, बॉडी है, जो भी हमारी नलियां होती है, जो ब्लड प्रेशर, जिसमें ब्लड वेसल्स होता है, वो सारा स्पेस एलिमेंट से होता है। तो डीप ब्रीदिंग करिए। कभी कभी अपने आप को इंटरमिटेंट फास्टिंग जो प्रेगनेंसी में बहुत एडवाइजेबल नहीं रहेगा, पर आप अपनी जो स्लो डाउन पेस भी कर रहे हो तो आप आपकी बेबीज को स्पेस एलिमेंट से भी कवर अप कर रहे हो। तो ये बहुत ही ज्यादा, जो नेचर के पाथवे एलिमेंट से इस तरह जुड़ जाएंगे तो हम बहुत माइंडफुल हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हमने न्यूट्रिशन का एक पार्ट देखा जो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली है, बट मुझे यहाँ लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो $1,000,000 क्वेश्चन, कि हमारा थॉट्स और हमारा अवेयरनेस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो माइंडफुल ईटिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्लाइड के बाद एक वीडियो देखते हैं, पहले माइंडफुल ईटिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग मतलब क्या है? सबसे पहले जब भी वो थाली आपके हाथ में आए, से थैंक यू टू दैट फूड। क्योंकि जब आप एक खाना जब बन के आता है ना, आपको पता है आप कितने लोगों को थैंक यू बोलते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। जो फार्मर है वहां से, जिसने सीड बोया है, वहां से वो थैंक यू शुरू होता है। यहाँ पे मुझे श्वेता ने बहुत अच्छा डिस्कशन में बताया था कि हम जिसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जो फार्मर होता है, हम माइंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीड की बात कर रहे हैं और हमारे बेबी की बात कर रहे हैं। तो जब आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो तो आपने सबसे पहले थैंक यू बोला, तो आपने थैंक यू उस सीड को जाके बोला जिस फार्मर ने वो बोया था। ये सीड आपको कहाँ कहाँ मिलता है? ये सीड जो जहाँ पे आप डालो और बढ़ता है, तो आपको मदर अर्थ में मिलता है कि जहाँ पे आपने वो सीड बोया है वो बढ़ रहा है। उसके बाद में हम हमेशा कहते हैं कि माइंड एटीट्यूड पे रहिए, थॉट्स में रहिए, बी नाउ में रहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आप उस थॉट्स और उसके जो बीज आप आपके मन में डाल रहे हो, वही बढ़ बढ़ के सामने आने वाले हो। कल जो भी आप हो वो आज के थॉट्स की वजह से हो। तो माइंड हमारा सेकंड वुम हुआ। और थर्ड होता है जो आप हो, जो आपका वुम है, जो क्रिएट कर रहा है। तो कितना अच्छा है ना कि हमने वुम को माइंडफुल ईटिंग के साथ में कनेक्ट करके हमारे गर्भ में बनने वाले उस नन्हे फरिश्ते के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि वहां पे भी वो मदर अर्थ में वो सीड डाला गया है। आपके माइंड में सीड डाल रहे हो और आप आपका बेबी जो नन्हा फरिश्ता, एक सीड से हमने देखा था कितना छोटा सा वो नन्हा फरिश्ता और इतना सुंदर सा बन के बाहर आने वाला है। इतना इम्पोर्टेंट है हम थैंक यू बोले जब फूड आपके सामने आए। तो सबसे पहला थैंक यू गॉड कि आज मुझे ये मिल रहा है, मुझे जो खाने को मिल रहा है वो शायद कितने लोगों के नसीब में भी नहीं है। तो जब आप थैंक यू बोलते हो तो वो फार्मर के पास, वहां से जब वो सारा जो कटाई होती है, जो सब कुछ को, जो जितने लोग उसमें काम करते हैं फार्मर्स को, उन सबको थैंक यू जाता है। फिर उसका वो पूरा जो ग्रेन बन के रेडी होता है उसको वो सब साफ करते हैं, फिर वो सुपरमार्केट में जाता है, फिर आपके घर तक डिलीवरीज आती है, फिर घर पे बनाने वाला, कितने कितने लोग इस पूरी चेन के अंदर है हमारे साथ। आपका एक थैंक यू फूड को कितने लोगों को थैंक यू बोलता है। और ये थैंक यू और ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट फीलिंग टू लिव ऑन दिस प्लेनेट।
लव एंड ग्रेटिट्यूड के हमने देखा था इमोशनल चार्ट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जब आप उस वाइब्रेशन पे अगर आप खाना खा रहे हो थैंक यू और बनाने वाले के लिए प्यार के साथ में, तो आप सोचो आप कितना कुछ आप उस फरिश्ते को दे रहे हो। वही आपने गुस्से में किसी ने बोला और खाना खाया, आप कुछ भी वैल्यूज नहीं दे रहे हो, भले आप बादाम खा रहे हो जो हाईएस्ट कहते हैं फूड, जो रिच लोगों का सोर्स हम कहते हैं। तो और वही जो गरीब है वो चटनी रोटी भी खा रहा होगा पर खुशी से खा रहा होगा, तो वो अपने बेबी को ज्यादा वैल्यूज दे रहा है। ये बात समझने की बहुत जरूरत है। आप कुछ तो कि क्या खाए क्या अच्छा रहेगा। आपने पूरी पंच पकवानों से 56 भोग की थाली आपने भगवान को चढ़ा दी है उस समय पे, अरे बाप रे आज तो कितना काम करना पड़ा, आज तो ये था इतना सारा भगवान को भोग, सासू माँ को काम नहीं है ये नहीं, आपने इतने सारे थॉट्स के सामने आपने वो भोग चढ़ाया। और एक गरीब ने बेचारे ने सिर्फ अपने पास जो सूखी रोटी उसका भी भोग भगवान को बहुत खुशी से चढ़ाया कि भगवान आज मेरे घर पे इतना ही बना है, आपने मुझे इतना खाने के लिए दिया, थैंक यू आज मेरे पास ये फूड है, आज मैं आज रोटी खा के सो तो रहा हूँ। तो सोचिए ना किसका भगवान को ज्यादा इफेक्ट होगा। हमने पंच पकवानों से भरी हुई थाली दी है कि उस गरीब ने जो उसने पूरे प्यार से दी पूरी शिद्दत दी, तो उसके लिए पूरी कायनात खड़ी हो जाएगी क्योंकि उस पास ग्रेटिट्यूड है। तो कृतज्ञता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज फूड के साथ में थैंक यू का वाइब्रेशन हमेशा बनाइए। कंसिडर करिए कि सोर्स कहाँ से हम जो ले रहे हैं जो खा रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा नन्हा फरिश्ता भगवान की सूरत है, तो आप आपके भगवान को सच में सोर्स के पास सोचे कि हमें इसको वो भोग लगा सकते हो क्या। आज हम चाइनीज के बहुत शौकीन है, बट मैं आपको बोलूँ चाइनीज फूड में अजीनोमोटो जो होता है वो बहुत हार्मफुल है, मत करिए। दिस इज नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस, तो अवॉइड करिए। उस जो खाने को आप एंजॉय करिए वो एक्सपीरियंस को, कभी कभी अपने आप को पैम्पर करिए, सिंपल खाना बनाइए बट अच्छा सा हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए, आजू बाजू फ्लावर्स डाल दीजिए, एंजॉय करिए वो एक्सपीरियंस को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आएगा आपको, करके देखना। आप मुझे भी बुलाना, मैं भी आऊंगी आपके साथ खाना खाने। बट इट्स रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सॉफ्ट म्यूजिक आप लगाइए, हल्का हल्का सा फ्रेगनेंस रखिए, आप वो एक्सपीरियंस को सही में एंजॉय करेंगे। जब थाली में आ रहा है आप इमेजिन करिए कि मुझे खाना चाहिए कि नहीं, अगर खाने का इच्छा हो रही तो लीजिए, अपने इच्छाओं को मत मारिए, पर जरूर क्वांटिटी के बाद देखिए कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, इतना जरूरी है क्या। अपने जो हंगर बर्ड्स है, जो हमारा टेस्ट बर्ड्स है ना, वो हमें बहुत अच्छी चीजों के लिए ऐसा प्रोवोक करते हैं, बट हमारा गट उन सारी चीजों को एंजॉय नहीं करता। हमने देखा भी न्यूट्रिशनल साइकेट्री, तो हमारे टेस्ट बड का टेम्पररी खुशी वो नेक्स्ट डे तो सुबह स्कूल में जाना ही है, बट उसके पहले हमारे गट्स को कितना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो हमें हमेशा सामने रखते हुए देखना है, प्रेजेंट में रह के देखना है कि नहीं तो बस चल रहा है टीवी चल रहा है जो भी आ रहा है खाने दो, फिर मैं डेजर्ट कितना भी खा लूं या मैं कुछ भी खा लूं, क्या फर्क पड़ रहा है ना। छोटे बच्चों को हम यही करते हैं, आधे टाइम हम उनको टीवी का चस्का दिखा के खाना खिलाते हैं। आपने देखा होगा आसपास आजू बाजू बहुत सारी मदर्स होती है जो अपने बच्चे के आसपास मोबाइल या टीवी लेके बैठते और उधर मुंह में देखती, फिर बच्चा कितना भी खाए नहीं खाए वो 2 का 4 भी खा लेगा अगर आपने उसको लगा दिया, पर उसे पता ही नहीं कि क्या खाया। एट द एंड ऑफ द डे उसको उसकी मम्मी को बोलना पड़ता है हाँ हो गया अभी तेरा, उसे खुद को पता ही नहीं, वो नहीं बोलता ही नहीं उसके साथ में। तो हमारे डिस्ट्रैक्शन हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आज हमने क्योंकि आज हम जो कुछ कर रहे हैं इमेजिन करिए सारी चीजें आपका नन्हा फरिश्ता आपके साथ में वैसे ही होगा। अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को नहीं ध्यान दिया तो आपका नन्हा फरिश्ता, सच कह रही हूँ ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपने नहीं देखा टीवी के साथ में, आप अपना हैप्पियर मोड पर खाना खाएंगे, वो भी बहुत खुशी से एक्सेप्टेंस के साथ खाएगा। टेबल चेयर पर जब आप बैठते हो तो पूरा ध्यान देके कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मदर अर्थ के साथ कोरिलेट करिए। लव व्हाट यू ईट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा नहीं होती है, उस टाइम पे आपका जो मन होता है फ्रूट्स वेजिटेबल जितनी क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि आपको 2 रोटी ही खानी है 4 ही खानी, पर थोड़ा थोड़ा करके फ्रिक्वेंटली खाते रहिए। पानी पीजिए, डोंट रश। हमने उपनिषदास के साथ में अगर देखा तो माइंडफुल ईटिंग और उपनिषदास जो हमारे एंशिएंट साइंस ने कहा था बहुत सालों पहले, सेम चीज आपको माइंडफुल ईटिंग में मिल रही है कि आपको आपके ईटिंग पे खास ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो, कितना ग्रेटफुल हो आप चीजों को। खाना खाते वक्त आप ये शुभ ऋतु प्रार्थना भी ले सकते हो कि डियर गॉड थैंक यू फॉर गिविंग अस फूड टुडे, मे बी दिस फूड बी गुड फॉर माई बॉडी माइंड एंड सोल एंड फॉर माई बेबी टू। Please provide food and peace to all the people, animals and all the creatures at all times. गीता के अंदर भी एक श्लोक होता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मतलब सारे फूड इसी सेम इसका मीनिंग होता है कि ये सारे फूड जो आप हमें दे रहे हैं हमारे बॉडी के लिए, हमारे सोल के लिए बेस्ट हो। तो हम आज उस भोज के आभारी है कि हमें ये सारी चीजें मिल रही है। सभी भगवान इन सारी चीजों को, समय को, सभी को पर्याप्त भोजन मिले। तो ये हम उस फूड के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि आप हमें जो भी दे रहे हो वो हमारे लिए बेस्ट हमारे बॉडी में नरिश करे। तो ये हमें हमेशा प्रेयर्स करते रहनी। और जब हम बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुल ईटिंग मतलब क्या, कि जब हम इस तरह से खाना खाएंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? जब आपने इस तरह से खाना खाया, क्या लगता है आपको क्या फायदा होने वाला है? अभी हमने बहुत समझ लिया है, थियोरेटिकल पार्ट में मास्टरी हो गई हमारी, बट अभी एग्जैक्टली अगर हम आज खाने बैठे तो आपको क्या लगता है कि आपने इस तरह से खाना खाया तो क्या बेनिफिट्स आपको और आपके बेबी को होने वाले हैं? अगर हमें पता चलेगा, ज्ञान तो एक खजाना है बट इम्प्लीमेंटेशन ही उसकी चाबी है, तो लॉक है। बहुत सारा मिल जाएगा, हमें ऐसे भी मिल जाएगा, बट हम उसको हमारी जिंदगी में जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वो हमारे अंदर जाएगा। क्योंकि हमारा गट सिस्टम के पास आप खाने में तो अमृत दिया है, पर अगर आपका मूड बराबर नहीं तो वो विष बनने वाला है वहाँ पे, तो वो गट एपिथेलियल लाइनिंग और पतली पतली होने लग जाएगी। तो जब आपने माइंडफुल होके खाना खाया तो आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होगा? तो बेनिफिट्स क्या होते हैं जब हम माइंडफुल ईटिंग के साथ में अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा माइंड कैसे चलता है? जब हम फूड के साथ में ग्रेटिट्यूड होते हैं तो हमारी सबसे अच्छा है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हो, कितना फुल है। नहीं तो हम टीवी के साथ में खाए ही जा रहे हैं, बराबर। बेटर फूड चॉइसेस रहती है हमारे पास, मोर सस्टेनेबल डाइट होता है। हमारा जो स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, वो कम हो जाता है। दिन भर जो चाव में जो हम करते हैं ना, वो हम कम हो जाएगा, कि जो आया चलो चरना जो बोलते हैं ना, मेडबास की तरह, वो कम हो जाएगा। हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा, हमारी बेबीज के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए, जब हम माइंडफुल होते हैं, कि जब हम थॉट्स के साथ में जब खाना खाते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च है। जापानीज साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया था और उन्होंने देखा था कि इतना कुछ आपके जैसे थॉट्स के साथ में अपने फूड को खाया, उसके हिसाब से सारा कुछ बॉडी में बदलाव होता है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ में एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो इन्होंने, मासारो इमोटो है, इन्होंने बहुत स्टडी किया था। उन्होंने पानी के ऊपर एक बहुत रिसर्च किया और पानी के ऊपर हमारे हाव का, हमारे भाव का, हमारे गुस्से का, हमारे इमोशंस का कैसे फर्क पड़ता है, वो उन्होंने रिसर्च किया। बहुत सालों का ये रिसर्च और आज बहुत फेमस है। आज हम सब जो लोग वाटर को अफर्मेशन दे रहे हैं, जो हम वाटर थेरेपी की हम बात करते हैं, सबके ऊपर उन्होंने देखा है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये स्टडी आप लोग खुद भी घर पे करके देख सकते हो। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने देखा क्या, माइक्रोस्कोप के अंदर जो पानी हम पीते हैं उनको मेमोरी होती है। डिफरेंट इमोशंस को वाटर मॉलिक्यूल ने डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स किया है। जब उन्होंने एक ग्लास में पानी लिया, उसको लव और ग्रेटिट्यूड, आई लव यू बोला, आई थैंक यू कहा, बार बार कहा, वो पानी के अंदर इतना ब्यूटीफुल पिक्चर आया। जब उसको बोला कि आप बहुत गंदे हो, आप बुरे हो, तो उसके अंदर काला काला धब्बा आया। यू डिस्गस्ट इमोशन बोले, बुरे बुरे भाव करे, तो एकदम बैड माइक्रोस्कोपिक पिक्चर अवेलेबल हुआ उसका। जब उन्होंने थैंक यू बोला तो कितना ब्यूटीफुल पिक्चर डेवलप हुआ। जर्नल सी ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो जब हम पानी ले रहे हैं, हमारे भावों का कितना बड़ा रोल है। पीस कह रहे हैं, कितना सुंदर व्हाइट दिख रहा है ये। जब हम सिंफनी की बात, हेवी मेटल म्यूजिक लगा है, जो हम कहते हैं कि हमारे नन्हे फरिश्ते को भी पसंद नहीं, वो भी पानी में है, तो इस तरह की इमेजेस बननी शुरू हो जाती है। हमारे खाने के ऊपर भी जब रख दी, जो लव वाला राइस खाता, तो हमारे भारत भी है कि हम क्या खा रहे हैं। हमारे थॉट्स और हमारे भाव का बहुत ज्यादा रोल होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका हमारे बेबी के ऊपर ज्यादा, कैसे हमने खाना चाहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे हमने हमारा न्यूट्रिशनल डाइट की बात की, पर जो हमने कहा कि $1,000,000 अवेयरनेस क्या है, तो हमारा मेंटल डाइट, हम क्या थॉट से खा रहे हैं, हम क्या अवेयर है। तो हमारा सेल्फ हेटेड, हमारे डाउट्स, हमारी लो सेल्फ इमेज, हमारे ओल्ड बिलीफ, हमारी विक्टिम मेंटेलिटी कि अरे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, दुनिया का सारा दर्द मुझे ही है, हम डाउट करते हैं, वरीज में रहते हैं, तो ये सारा कहीं पर भी हमारे मेंटल डाइट को हमें हेल्प नहीं करने वाला है। तो हमारे मेंटल डाइट के लिए बहुत जरूरी कि हमारा जब भी हम खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं, उसके ऊपर हमारा थॉट्स बहुत रहे। तो दिन भर खाते वक्त हमें ध्यान रखना ही है, बट एट द सेम टाइम
जिसको ब्रह्मा कुमारी में ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, हर 1 घंटे के बाद में वो वहां पर एक म्यूजिक बजता है और 1 आवर के बाद में वो अवेयर होते हैं कि हाँ अभी मेरे पास, मैं प्रेजेंट में हूँ क्या, मेरे थॉट में क्या चल रहा है। तो कुछ टिप्स है, श्वेता ने लास्ट सेशंस में भी बहुत सारा हमें समझाया था, फ्यू टिप्स मोर, कि जहाँ पे हम रहते हैं हमेशा लिव नाउ में लिव रहना, ये सबसे बड़ी बात है कि ऑलवेज लिव इन नाउ, प्रेजेंट में रहिए हर एक समय पर कि मेरा थॉट्स क्या चल रहा है। हमारे जब भी हमें ऐसा होता है तो ऑलवेज गेट कनेक्टेड विथ योर ब्रीथ, हमारे सांसों के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे थॉट्स हमारे बॉडी से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वन थॉट एट अ टाइम, नॉट अ मल्टीटास्किंग कि ये भी सोच रहे हैं वो भी। जैसे आप प्रेजेंट में रहोगे, उसकी टिप्स बहुत अच्छे से हमें समझाई है, तो हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए। थिंक ऑफ अदर्स ओनली व्हेन नेसेसरी, पूरा दिन भर जब हम काम कर रहे हैं ना, हमें बहुत आदत है कि हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, जैसे कि हम पता नहीं सोच के उनको कितना कुछ देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दूसरों को एडवाइस देना आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हम सब लोगों को होता है। तो जब जरूरत है तभी उनके बारे में सोचना है कि जब उन्हें सही में हमारी जरूरत है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम हमारे अपने लिए ज्यादा सोचिए, ना कि उनके लिए सोच के हमारी ऊर्जा या हमारी एनर्जी खत्म करें। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, कुछ काम करते रहे, उसने कल ऐसा बोला था, अरे अच्छा कल मुझे वहां जाना है, अच्छा उसके यहाँ पर ये हो रहा है, अच्छा उसको उसकी डिलीवरी हुई कि नहीं है, अच्छा उसने तो बोला उसके बेबी को एनआईसी में रखा है। इतने कंटिन्यूअस हमने देखा कि 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में कंटिन्यूअस चलते हैं और उसमें से हमारे रिलेटेड बहुत कम होते हैं। हम पूरी दुनिया की जैसे बीबीसी लेके बैठे ना, हमारा ठेका होता है कि उसके बारे में सोचो, उसके घर के बारे में सोचो, उसके यहाँ पे क्या हुआ है। तो मत करिए, अपनी एनर्जी को मत इतना खत्म करिए, बिकॉज ये एनर्जी आपको बहुत काम की चीज है और हमारी मेंटल ऊर्जा ना सबसे ज्यादा हमें पता नहीं चलती है और खत्म होने लगती है। जब आपने कभी देखा होगा कि आप जब इमोशनली डिस्टर्ब हो ना, तब आप ज्यादा वीक फील करते होंगे। अगर आपने एक बार का एक आधा लंच आपका स्किप होता होगा ना, इतना वीक नहीं करते होंगे, पर जब आप इमोशनली डाउन होते हैं या किसी दूसरे ने आपको कुछ बोला या आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, तो आप ज्यादा दुखी तब होने लगते। तो सोचना कम कर देना है हमें, हमें जितना जरूरी है हमेशा सबके लिए ब्लेस यू थैंक यू के बाद में, बस उससे ज्यादा हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमसे ज्यादा ऊपर वाले ने सबका बहुत ध्यान रखा है, तो हमें उससे कनेक्ट होना था कि वो सबका ध्यान रखता जाएगा। गिव अप योर ईगो एंड लिव फ्रीली। ईगो आज हमें लगता है कि सिर्फ सुपीरियरिटी का एक ईगो रहता है, बट जब समझा तो ईगो के 16 फ्लेवर्स बताए। सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी ईगो, विक्टिम कॉन्शियसनेस, डूअरशिप का ईगो, मैंने किया उसका भी भाव है, मैं नहीं कर पाया उसका भी ईगो है, कंफर्ट जोन में रहने का एक ईगो है, उसमें से बाहर नहीं निकलने का भी ईगो है, खुद को दुख में बांध के रख के लोगों को अपनी दुख की गाथा सुनाने में का भी एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो भी एक ईगो है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। तो डिफरेंट डिफरेंट 16 फ्लेवर्स ऑफ ईगो है। किसी के बारे में बुरा सोचने का ईगो है, विक्टिम कॉन्शियसनेस का ईगो है, मैं कुछ नहीं कर पाया उसका ईगो है, जिंदगी भर रोने का ईगो है। तो उन सारे ईगोस को छोड़ देना है। गिव अप ऑल योर ईगोस एंड लिव फ्रीली। सारे छोड़ दीजिए। आज के अगर हम प्रेजेंट के भाव में रहेंगे तो हमारा ईगो वैसे ही छूट जाएगा। हमने अगर फॉरगिवनेस जो डेली रिचुअल्स में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर हमने उसको अपने लाइफ में बना लिया तो हमें किसी का ईगो ही नहीं रहेगा, हमें सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, विक्टिम कॉन्शियसनेस से हम बाहर आ जाएंगे। लिव लाइफ एज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल जर्नी विदाउट एनी बर्डन और सिचुएशंस। जिंदगी बहुत अच्छी है, हम ही उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। किसी बर्डन, किसी सिचुएशंस का मत लीजिए। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सो ब्यूटीफुल, सो सिंपल, बट हम इतना सारा कॉम्प्लिकेशन बना के रखते हैं ना अपने आसपास, और वो गार्बेज के साथ में हम खाना जब खाएंगे तो न्यूट्रिशन की वैल्यू सही में बहुत कम हो जाएगी। आपके थॉट्स आपकी जिंदगी बनाते हैं। बी योर ओन मॉनिटर। हम सोचते हैं कि हमारे जिंदगी की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो है, उन्होंने वो किया इसीलिए मुझे ये थॉट्स आया। नहीं, ये कॉन्शियस माइंड है जो हमारा थॉट्स क्रिएट करता है। ये कॉन्शियस माइंड इतना कंटिन्यूअस एक्टिव होता है, जो जब आप अवेक हो तब तो होता है, पर तब तक अवेक होके उसने, ये कॉन्शियस माइंड ने आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीलिंग्स डाल दी है। आपने थॉट किया अरे वो तो खराब है, वो तो ऐसा ही है, तो आपके मन में गुस्से का फीलिंग, दर्द का फीलिंग, पेन का फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसने क्रिएट कर दिया। तो ये थॉट्स हुए, यहाँ से आपका फीलिंग चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, और ये सबकॉन्शियस माइंड 24/7 आपके साथ काम करता है। जब आपके पास ये फीलिंग्स होगी पेन की, हर्ट की, तो आपका अच्छे से अच्छा फ्रेंड भी आएगा ना,
तो भी आप उसके साथ में गुस्सा करते हो, स्टोरी बता देते हो। एक स्टोरीज में बच्चों को भी बहुत मजा आता है। तो दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, हमेशा हर काम साथ में करते। रीना और सीमा नाम ले। तो रीना बहुत बिजी हो गई, जॉब मिल गया उसको अच्छा, और बहुत हेक्टिक लाइफ, इतना सारा स्ट्रेस, और पे तो अच्छा था, और साथ 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 में जो अभी पेमेंट करवाते उनसे तो पूरा मल्टी कॉर्पोरेट्स में तो पूरा चूस चूस के काम भी करवाएंगे उनसे, पूरा पसीना बहाते थे। तो स्ट्रेस बहुत, काम की फाइलें बढ़ने लगी, बॉस का गुस्सा बढ़ने लगा। तो इतना गुस्सा कि घर पे आके भी वो हमेशा गुस्से में रहने लगी, उसको खुद का टाइम नहीं मिलने लगा। तो जब उसकी फ्रेंड उसके पास में आई कि अरे रीना, आज मेरे पास में शुगर खत्म हो गई, प्लीज मुझे देगी क्या? जो फ्रेंड बड़ी से बड़ी चीजों के लिए आराम से देती थी, पर सिर्फ थॉट्स बॉस के लिए गुस्से का था, कहीं एगोनी थी, तो वो जो गुस्सा, वो जो फीलिंग्स में थी, वो एंगर में थी, उसने अपनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर निकाल दिया। क्या हुआ? गुस्सा निकला, फीलिंग्स हर्ट की थी, गुस्से की थी, अपने अच्छे फ्रेंड के ऊपर निकल गया। जब ये निकला, फ्रेंड तो चले गई, पर उसे एहसास हुआ बाद में कि अरे ये क्या हो गया। तब उसे रिट्रोस्पेक्टिवली कि अरे ये मेरे थॉट्स में था, ये फीलिंग्स थी, ये फीलिंग्स की वजह से मेरा एक्शंस हुआ, और एक्शंस का रिजल्ट हुआ कि दो अच्छे फ्रेंड्स के बीच में रिश्ता दूर हो गया। तो कैसे हमारा थॉट्स और हमारा एक्शन, फीलिंग्स और रिजल्ट्स, तो हमारे थॉट्स का हमें ओन मॉनिटर होना रहेगा, क्योंकि हमारा थॉट्स हमारे फीलिंग को जनरेट करता है, जो 24/7 चलता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे वो फीलिंग्स को इग्नाइट करते रहता है हर मोमेंट्स पे। तो थॉट्स, फीलिंग्स, और जो फीलिंग्स आएगी उससे हमारे एक्शंस रहेंगे, अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे, हमेशा हैप्पी मोड पे रहेंगे, योगा क्लासेस में सुबह जल्दी आने का मन होगा, हमारे बॉडी, हम हमेशा जैसे कहते हैं कि थॉट्स से फीलिंग्स, फीलिंग्स से एक्शंस, और एक्शन से रिजल्ट। तो जो भी एक्टिविटीज करेंगे, हमारे थॉट्स का डायरेक्ट एक्शन, अगर हम फीलिंग्स को इसको बाईपास करेंगे तो थॉट्स से रिजल्ट दिखेंगे। अच्छे थॉट्स क्रिएट करोगे, फीलिंग्स एक्शन नहीं भी दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हालांकि उसके अंदर चल रहा है कि आपने थॉट्स अच्छे जनरेट किए, तो आपकी फीलिंग्स और एक्शन ने रोल लिया, और इसीलिए आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, थिंक ऑफ अदर्स ओनली व्हेन नेसेसरी, तो परमात्मा बैठे हैं, लेट गो एंड लेट गॉड। जितना ज्यादा इजी और हल्के रहोगे, उतना ज्यादा आप परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे। फील डीपली दैट यू आर अ ब्यूटीफुल सोल and everyone else is also a beautiful soul. Create a positive environment of love wherever you go. आपके पॉजिटिव लवली वाइब्रेशंस आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। तो आपके जो, क्योंकि सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सारा कुछ हमारा खेल ऑफ वाइब्रेशंस पे है। अगर आपने अच्छे थॉट्स क्रिएट किए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा की सारा पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। तो माइंडफुलनेस और माइंडफुल ईटिंग, साथ में मेंटल डाइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट्स के लिए। डाइट का जैसे हम कहते हैं कि हेल्थ पे डायरेक्ट रिजल्ट है, पर हमारे जिंदगी के जो भी रिजल्ट्स हमें चाहिए, उसके लिए हमारा मेंटल डाइट फिजिकल डाइट से कई गुना ज्यादा रहेगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कि हम इस डाइट को समझ पाएंगे। आज के एपिसोड को हमारा न्यूट्रिशनल माइंडफुलनेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन प्रेगनेंसी, तो हम वो एंड करेंगे।